22 अप्रैल के बाद से यानी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लेकर 8 मई तक भारत में कुल 184 हेट क्राइम्स के मामले सामने आए हैं। ये डाटा मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि भारतीयों के हक और हुकूक के लड़ने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने जारी किया है। एपीसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 22 अप्रैल से 8 मई तक भारत में 184 हेट क्राइम के मामले सामने आए हैं। इनमें से 106 मामले तो सीधे तौर पर पहलगाम अटैक से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, यानी उस हमले के बाद कुछ लोगों को बहाना मिल गया हो नफरत फैलाने का। पहलगाम अटैक के बाद पूरा देश एकजुट दिखा। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े वादे किए गए। लोगों का कहना था कि हम सब साथ हैं, अब पाकिस्तान को जवाब देना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश एक सुर में बोल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम सच में साथ हैं? जब हमें सबसे ज्यादा एकता की जरूरत थी, जब हमें मिलकर दुश्मनों का सामना करना चाहिए था, उसी वक्त हमारे ही देश में कुछ लोग धर्म, जाति और नफरत के जहर घोल रहे थे। एक और जवान सरहद पर हमारे रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर यहाँ कुछ लोग अपने ही देशवासियों से सिर्फ उनके मजहब की वजह से नफरत की लड़ाई लड़ रहे थे। एपीसीआर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 316 से ज्यादा लोग इन घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। 84 हेट स्पीच, 39 हमले, 19 तोड़फोड़ और 3 हत्याएं हुई हैं। सबसे ज्यादा मामला उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद तेलंगाना से देखने को मिले। रिपोर्ट कहती है कि ये घटनाएं ना तो अचानक थी, ना ही अलग अलग, बल्कि एक पैटर्न में हो रही थी, यानी सोच समझकर की गई हो, ना कि अचानक से। और इसके अलावा विकिपीडिया, द हिंदू और ऐसे कई वेबसाइट के रिपोर्ट में यह भी उल्लेख्य है कि हमले के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणा में बढ़ोतरी हुई है। उन्हें धमकियां, गिरफ्तारी और भेदभाव जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। अब सोचिए, जब हमें एकता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी हम बढ़ते हुए नजर आए। क्या यही है देशभक्ति? बात किसी एक समुदाय के पक्ष या विपक्ष की नहीं है, बात है समझदारी की। अगर यूं ही हम आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन इसका खूब फायदा उठाएंगे। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, दुश्मन हमें तोड़ता रहेगा। अगर सच में हमें एकजुट होना है तो पहले हमें आपसी नफरत के दीवारों को गिराना पड़ेगा। पहलगाम हमले से यह प्रतीत होता है कि आतंकवादियों की यह मंशा थी कि भारत देश में धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ा जाए। अगर हमें आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमें आपस की नफरतें की दीवारों को जरूर गिराना होगा।